नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? मैं फिर से हाज़िर हूँ नए व्लॉग के साथ। और यहाँ पे सुबह सुबह का टाइम है, मम्मी जी पूजा की तैयारी कर रही हैं। और यहाँ पे मैंने खाना वगैरह आज जल्दी बना दिया। सुबह मैं जल्दी उठ गई थी, सारे झाड़ू पोछा का काम करा और यहाँ पे सेवई सब्जी और आटा लगा के रख दिया, दूध बॉयल कर दिया। मतलब किचन से मैं पूरा फ्री हो गई थी, क्योंकि एक तो आज है वसंत पंचमी। सो हम पूजा तो करेंगे वसंत पंचमी का। और यहाँ पे भगवान के बर्तन सब रखे हैं, भोग वगैरह लगेगा। और बेड पे कपड़े सारे पैकिंग के मेरे थे, पैकिंग के कपड़े जो है ने मैंने निकाल के रखे थे पैक करने के लिए। और यहाँ पे मम्मी जी भगवान जी लोग के जो है ना कपड़े हमारे यहाँ वसंत पंचमी पे भी चेंज होते हैं। सो मेन ओकेज़न जो भी फेस्टिवल्स होता है हम उस पर चेंज करते हैं। सो यहाँ पे वही मम्मी कर रही थी। और मैं मेरी तबीयत सही नहीं थी, इसीलिए मैं नहीं की। और यहाँ पे मैं नहा के आ गई थी और मैंने नॉर्मल घर के ही कपड़े डाले थे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं है जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था। सो इसलिए मुझे ठंड भी लग रही थी, मुझे फ़ीवर भी था, जुकाम खांसी था। सो इसलिए मैंने ज़्यादा मैं काम जो है किचन का मैंने करा और नहाया। और पूजा का काम मम्मी ने बोला कि मैं ही कर देती हूँ। सो मम्मी लगी थी करने में। और यहाँ पे बेटू भी साथ में रेडी है नहा वहा के पूजा के लिए। और मम्मी यहाँ पे पूजा कर रही थी। पूरा भोग वगैरह लग गया, जो भी भोग होता है, भगवान के कपड़े चेंज हो गए। और मम्मी अपना मंत्र जाप वगैरह कर रही थी। उसके बाद से आरती होगा। और पूजा हमारा वसंत पंचमी का बहुत अच्छे से हो गया था। और आप लोगों को भी वसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और यहाँ पे अन्नपूर्णा माता का भी भोग लग चुका था किचन में। और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। और फिर मैंने बना दिया गर्मा गर्म पराठे। और हमारा नाश्ता नहीं हुआ था, क्योंकि पूजा का टाइमिंग जो था दोपहर से था। सो इसीलिए हमारा खाना ही हो गया था डायरेक्ट। सो उसके बाद से फिर हम लोग कहीं जा रहे थे। बहुत आज स्पेशल दिन था, तो स्पेशल काम भी था। सो यहाँ पे मैं भी थोड़ा सा बस कपड़े मैंने ऊपर से रख डाला था, काफ़ी ठंडी हवा चल रही थी बाहर। और बेटू को भी मैंने घर के नॉर्मल कपड़े पहनाए थे। और पर्स उसने लिया था, क्योंकि उसको भी पैसे देना है। सो उसको था कि मैं ही पैसे दूंगी, उसमें उसने बहुत सारे पैसे जमा किए हुए हैं। तो मैडम जी आज पैसे देंगी। सो अपना पर्स लेके जा रही हैं। और हम निकल गए थे कहीं पे, आप देखिए आगे व्लॉग में। सो काफ़ी अच्छा और काफ़ी इमोशनल मोमेंट भी था। सो देख सकते हैं आप लोग, हम लोग पहुंच गए थे यहाँ पे ज्वेलरी शॉप में, क्योंकि आज मेरी बेटी का जो है कान छेदने का जो है वो मुहूर्त था, यानी कि समय था। सो इसीलिए हम लोग वसंत पंचमी को चले गए थे वहाँ पे उसको कान छेदाने के लिए। और यहाँ पे देख सकते हैं भैया जो है इनकी शॉप है और बहुत अच्छे हैं ये लोग। बहुत मैं यहीं से लेती हूँ, बाकी जो भी है मम्मी के यहाँ से लेती हूँ। बाकी यहाँ जब दिल्ली में लेती हूँ तो मैं इनसे लेती हूँ, कुछ भी गोल्ड सिल्वर का जो भी सामान होता है। और यहाँ पे वो चांदी का कील जैसा होता है कुछ, उसी से वो होल करके। और ये गोल्ड के छोटे छोटे से टॉप्स, काफ़ी छोटे, लेकिन देखने में काफ़ी छोटे लेकिन काफ़ी अच्छे हैवी थे। और ये मैंने इसको डलवाया। और बहुत ही मतलब कि अंदर से तो मुझे भी बहुत रोना आ रहा था, अपना बचपन याद आ रहा था। बट उसको कुछ कुछ बातों में हमें उलझाना था, कुछ कुछ बातें मैं कर रही थी उससे, कुछ कुछ हंसी की बातें, हंसी मजाक की बातें, ताकि उसका ना ध्यान ऐसे डाइवर्ट हो जाए। मुझे तो लगा था कि बहुत ज़्यादा परेशान करेगी, बट ठीक था, उसने बहुत कोऑपरेट किया, बहुत अच्छे से उसने स्मूथली कराया अपना कान का छेद। देख सकते हैं आप लोग, उसको रोना तो बहुत आ रहा था, बट उसने मेरी बातों पे वो उलझ जा रही थी। होता है ना, बच्चे अंदर से बहुत स्ट्रांग होते हैं, बदले खाती पीती नहीं है जैसे भी, लेकिन अंदर से जो है ना स्ट्रांग बहुत होते हैं बच्चे। अभी इस उम्र में वो हर चीज़ बर्दाश्त कर लेते, उनको होता है कि हाँ नई चीज़ एक्साइटमेंट होता है। इसको एक हफ्ते से पता था कि मैं कान का छेद करवाऊंगी, कान में पहनूंगी, तो इसका भी कोई एक्साइटमेंट था कि मम्मा का जैसा मैं भी डालूंगी। और ये बहुत अच्छा लग रहा था मुझे देख के, अंदर से तो बहुत रोना जैसा आ रहा था, बट मैं हंस रही थी उसके लिए और उसको भी हंसा रही थी। और इसके पापा थे, सो उनको मैंने कैमरा पकड़ाया हुआ था। और यहाँ पे भैया लोग भी कुछ कुछ बातें कर रहे थे और मैं उसको कुछ कुछ बातें पूछ रही थी, भैया भी पूछ रहे थे और उसको हंसी देख सकते हैं। और बहुत अच्छा लग रहा था, चेहरा भी चेंज हो गया है, बहुत खुशी की बात है। और इमोशनल भी हो गई थी मैं बहुत ज़्यादा, और बहुत अच्छा भी लगा।
उसके बाद से नेक्स्ट डे मैं आपसे मिल रही हूँ। सो यहाँ पे चाय बन रहा था, सुबह का चाय हो रहा है। सुबह सुबह आजकल सुबह मेरा लेट ही हो रहा है क्योंकि जो दवाइयाँ खा रही हूँ उसमें नींद बहुत आ रही है। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और मैंने पहले तो सोचा कि मेडिसिन नहीं लूँगी, ऐसे घरेलू उपाय से ठीक हो जाएगा, बट नहीं हुआ। फिर मेडिसिन लेना ही पड़ा मुझे। और जब मेडिसिन मेरा अभी चल ही रहा है, एक दिन और चलेगा, सो उसके बाद ही ख़त्म होगा। तो देखते हैं, अभी तक तो काफ़ी रिलीफ था मुझे। और ये व्लॉग तो जाएगा, बसंत पंचमी का ही व्लॉग है ये, बट काफ़ी लेट से मैं डाल रही हूँ। और जब तक ये व्लॉग जाएगा मेरी तबीयत थोड़ी सही है, अभी फ़िलहाल मैं ठीक हूँ। उस टाइम पे मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी। और ये यहाँ पे बेटू सुबह अपना उठ गई थी और इसको कान पे लगाने के लिए वो जो आँखों में डालते हैं ना, कुछ होता है येलो येलो सा कैप्सूल आता है, वही दिया था भैया ने डालने के लिए, बोला था कि कान पे लगाने के लिए। और यहाँ पे मैं चाय लेके आ गई थी इसी कमरे में, क्योंकि सब वो मम्मी जी के साथ इसके पापा बैठे हुए थे वहाँ पे, लैपटॉप उन्होंने लेके बैठा हुआ था और मैं यहाँ पे हॉल में आ गई थी चाय पीने। और बेटू को मैंने रूम में दिया था, अपने पेंटिंग वगैरह कर रही थी, कुछ खेल रही थी। सुबह सुबह भी उठते वो कुछ नहीं खाती है, थोड़ा टाइम लगता है उसको। और यहाँ देख सकते हैं फीवर वगैरह था, सर्दी जुकाम सब मेरे चेहरे पे दिख रहा है। और व्लॉग नहीं डाल रही थी तो मुझे इतना खाली खाली सा लग रहा था, कुछ एकदम सुना सुना सा लगता है, बट थोड़ा दिन मैंने ब्रेक ले लिया है। और ये भी एक यूट्यूब का बेनिफिट है कि आप अपने मतलब काम तो करते हैं, मेहनत तो हर जगह चाहिए, लेकिन आप अपने हिसाब से थोड़ा ब्रेक भी ले सकते हैं। और जब बॉडी को नीड हो ब्रेक का तो लेना भी चाहिए, ज़बरदस्ती कहीं पे भी काम नहीं कर सकते हैं हम लोग, बट घर का काम तो हमें करना ही होता है, बट ये सब चीज़ों से हम थोड़ा ब्रेक ले सकते हैं। और यहाँ पे बेटू अपना कुछ डांस कर रही थी, कुछ वीडियो वगैरह देखते रहते हैं बच्चे, तो कुछ कॉपी करते रहती है। फिर ये दिन में अंडा करी वगैरह बनाया था, चावल चढ़े हुए हैं और नाश्ता हो गया था। और यहाँ पे भुजिया मम्मी के लिए बचा हुआ था, शिमला मिर्च और आलू का। और यहाँ पे दाल भी बना हुआ था, क्योंकि हस्बैंड दाल भी खाते हैं नाश्ते में भी, और उनको नॉनवेज में भी दाल चाहिए होता है, देने पे कोई दिक्कत नहीं है उनको। उसके बाद से पूरा किचन देख सकते हैं फैला हुआ है। और मैं भी ये नाश्ते के बर्तन और ये जो है सब है, इसको मैं साथ ही साथ हटा दूँगी, ये तो फिर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सो यहाँ पे मैंने स्वेटर खोल दिया क्योंकि अब मैं नहाने ही जाऊँगी। सो पहले किचन का सफाई कर लेते हैं। और आजकल ज़्यादा मैं नहीं कर रही हूँ, काम पे ज़्यादा नहीं देती हूँ ध्यान, क्योंकि तबीयत भी देखना है, अभी घर जाना है तो पहले अपने आप को ठीक करना है, पैकिंग वगैरह करना है, सब कुछ करना है। सो उसके हिसाब से मैं देख के अपने हिसाब से काम करती हूँ। मम्मी भी बहुत हेल्प कराती हैं मेरा, सब्ज़ी वगैरह कटना, सब कुछ पूजा वगैरह सब कुछ वही करनी है आजकल, टोटल मैं नहीं कर पाती हूँ। और इस तरीके से चल रहा है फैमिली के सपोर्ट के साथ। अगर आप एक आदमी भी बीमार होते हैं तो बहुत दिक्कत हो जाता है घर में, और ख़ास करके जो जैसे हम हैं, हम लेडीज़ हैं, हमें ही सब कुछ करना है। अगर हम बीमार पड़ जाते तो थोड़ा सा घर को मतलब देखना मुश्किल हो जाता है, बट अगर कोऑपरेटिव है, फैमिली सब अच्छे हैं, हस्बैंड सास अगर आपको सपोर्ट करते हैं तो थोड़ा इजी हो जाता है सभी चीज़ों को मैनेज करना। सो टचवुड, मैं तो लकी हूँ, मैं बार बार बोलती हूँ टचवुड। तो मैं बहुत सही है, मेरे आसपास सब लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत मानते हैं, सब सपोर्ट करते हैं मुझे। बट फिर भी मैं बीमार पड़ जाती हूँ, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, मुझे बहुत गुस्सा आता है, मुझे बहुत रोना आता है, क्योंकि क्यों मैं बीमार पड़ गई, क्यों, मतलब सभी। अब मेरा आदत है ना कि मैं कोई चीज़ ऐसे देख भी नहीं सकती हूँ कि हाँ ये गंदा है, ऐसे पड़ा है, ये चीज़ यहाँ रखा है, ये चीज़ वहाँ रखा है, ये सब चीज़ ना मुझे देख के बहुत अंदर से वो लगता है, कब मैं उठूँ, कब मैं सफाई कर दूँ, कब मैं ये सब चीज़ को समेटूँ, ये ऐसा वाली मेरी आदत है। ये बॉटल यहाँ क्यों रखा है, ये सभी चीज़ें वहाँ क्यों रखा है, OCD वाली बीमारी बोल सकते हैं। सो थोड़ी सी मेरे में है, और सब में होता है, जो भी घर को साफ़ रखना और सब कुछ जिसकी भी आदत होती है। और ये अच्छी आदत है, ख़राब आदत नहीं है। हाँ, ज़्यादा होना भी सही नहीं है, बट थोड़ा बहुत है तो अच्छी बात है, घर मैनेज रहता है, सभी चीज़ें मैनेज रहती हैं। और अभी तो मेरा घर पूरा भी फैला हुआ है, अभी मैं ज़्यादा समेट नहीं रही हूँ, क्योंकि अभी मुझे जाना भी है, तो घर को वैसे भी पैक करना है।
सो जैसा भी हो रहा है अच्छे से रूटीन मैं कर रही हूँ अपना फॉलो, बैक टू रूटीन हो चुकी हूँ मैं फिर से। और जब तक ये वीडियो जाएगा मेरी तबीयत काफ़ी पहले से बेटर हो चुकी है। अब मैं वीडियो डेली डालूँगी और आप लोग इतना प्यार देते हैं, थैंक यू सो मच। और यहाँ पे मैंने किचन की सफाई कर ली है, मेरा किचन का काम हो चुका है। और हम जो हाउसवाइफ है हमारा काम कभी नहीं रुकता है, हमारा काम चलता ही रहता है। और इसके साथ ही हमारा जो है तबीयत हो, बच्चे हो, घर हो, सब चलता रहता है। सो इसी तरीके से मैं मैनेज कर रही हूँ सभी चीज़ें अपनी फैमिली के हेल्प के साथ। और सब मम्मी भी पूछ रही थी, बार बार फ़ोन कर रही थी सब ठीक है ना। वीडियो नहीं गया तो काफ़ी लोग पूछ भी देते वीडियो क्यों नहीं आ रहा है। सो उससे भी पता चलता है लोगों को कि मैं कैसी हूँ कैसी नहीं हूँ। उसके बाद से फिर मैं यहाँ नहा के आ गई थी और नहा के आजकल बाल नहीं धो रही हूँ क्योंकि ठंड भी मेरी जुकाम की वजह से ज़्यादा मतलब ना सर्दी फीवर सा लग रहा था। तो बाल भी मेरे गंदे हो गए थे, बट मैंने धोया नहीं था। और मैं कपड़े डाली थी मशीन में, मशीन चलाया था मैंने, तो कपड़े मशीन में डाला। और ये है हस्बैंड जी का खाना, दाल चावल और अंडा करी दिया है मैंने। सिंपल ही खाना बना रही हूँ, ज़्यादा मैं कुछ नहीं बना पा रही हूँ तबीयत की वजह से। और यहाँ बेटू है बदमाशी कर रही है। उसके बाद से फिर मैं यहाँ आ गई थी बालकनी में कपड़े वगैरह डालने के लिए, क्योंकि कपड़े भी मशीन में सूख गए थे, धुल गए थे और मेरा भी खाना वगैरह हो गया था। मैंने फिर सोचा नहीं कपड़े फैला देते हैं, हवा बहुत तेज़ चल रही है। यही दिक्कत है कि हवाएं बहुत तेज़ चलती है। धूप तो निकल ही रहा है, धूप तो सब जगह है, बट हवा से ना थोड़ा ठंडा लगता है। और तबीयत सही नहीं हो तो ज़्यादा ठंडा लगता है। ऐसे ज़्यादा अब ठंड रही नहीं, ठंड काफ़ी कम हो गई है, काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी है ठंड। सो यहाँ पे मैं कपड़े वगैरह फैला दूँगी और किचन का काम हो चुका, खाना हो चुका है। बाकी जो बर्तन है वह मैं शाम को हटाऊँगी। सो यहाँ इसके बाद से मैं आराम करने जाऊँगी। पहले कपड़े वगैरह, फिर शाम तक सारे कपड़े सूख जाते हैं तो मम्मी फिर फ़ोल्ड करके रख देती हैं। और अभी पैकिंग वगैरह मैंने स्टार्ट हो चुकी है, ऑलमोस्ट मेरी पैकिंग हो भी गई है। ज़्यादा मैंने छोड़ा नहीं है कुछ, बस थोड़ी बहुत मार्केट का काम है वो मैं करूँगी और पैकिंग हो गई है। घर जाने का एक्साइटमेंट है, लेकिन बस तबीयत सही हो जाए ताकि मैं अच्छे से घर जाऊँ, अच्छे से इंजॉय करूँ। वहाँ मैं जाती हूँ घूमने, इंजॉय करने। सो तबीयत वगैरह ख़राब रहेगा तो फिर कैसे करूँगी। सो इसी के लिए मैं सोच रही थी अच्छे से मैं हेल्दी हो जाऊँ। और मेरी बेटी भी, इसलिए मैंने उसका कान भी छेदा दिया ताकि 10-12 दिन में उसका कान भी सही हो जाएगा, ताकि वो भी बच्चा है इंजॉय करेगी अपना। और कैसा लगा आप लोगों का मेरा बहुत दिन के बाद ये व्लॉग बताइएगा कमेंट में। और देख सकते हैं कितनी तेज़ हवा चल रही है, देख सकते हैं आप लोग, बहुत तेज़ हवा चल रही थी। सारे कपड़े मैंने डाल दिए हैं और यहाँ पे सारे कपड़े शाम तक सूख जाएंगे। यही था एक मेरा छोटा सा व्लॉग। फिर मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू आप लोग इतना प्यार देते हैं। दुआ करिएगा मैं जल्दी ठीक हो जाऊँ और खूब इंजॉय करूँ, खूब अच्छे व्लॉग लाऊँ आपके लिए। बाय बाय, थैंक यू।